√3 एक अपरिमेय संख्या, ये बताना है हमें। तो इसके हम विपरीत यानी उल्टा मान के चलेंगे। क्या देखिए कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान के चला। ठीक, तो √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो √3 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये है। तथा p/q एक सह अभाज्य संख्या है, ये मान के चला है। ठीक, तो √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों को क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर देखिए √3 और p/q का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग और p/q का वर्ग। अब देखिए √3 का वर्ग क्या हो जाएगा? √3 का वर्ग है, जैसे मान लीजिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? √3 गुने √3, 2 बार, तो 3 तिया का हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 लिख सकते हैं। 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा ना। 3 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम कह देते कि √3 का वर्ग करने पर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो क्या बचेगा? 3 बराबर। अब देखिए p/q का स्क्वायर है, तो क्या होगा? p का स्क्वायर और बटा में q का स्क्वायर, ये होगा। अब ये गुना में है तो बराबर के, ये भागा में है तो बराबर के ओर से आ जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए चेंज हो जाएगा, 3q² बराबर p²। ये भागम था तो बराबर के उस साइड गुना हो गया ना। अब ये देखिए, अब ये गुना में है 3, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भागम चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? q² बराबर p² और बटा में गुना में बराबर के साइड भागा में, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, अब p² जब 3 से विभाजित है तब लिखेंगे क्या? p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। ये परिमेय कितना से? तो परिमेय 1.3 से। 1.3 हमने सिद्ध कर रखा है, यदि p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। ये परिमेय 1.3 कर चुके हैं। अब आगे देखिए, अब आगे एक मान के चलेंगे, माना p बराबर 3m, माना जहां m कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। m क्या है? पूर्णांक, कुछ भी 1 2 3। अब जो है आगे देखिए, तो अब क्या लिखेंगे? p का मान समीकरण पहला में रखने पर, p का मान समीकरण पहला में रखने पर। ठीक, तो अब जो है क्या है? पहला समीकरण q² बराबर p² बटा में 3 है। तो देखिए q² बराबर है तो बराबर p², p का मान का देखिए कितना है? 3m, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और बटा में कितना है? 3, यही है पहला समीकरण।
अब देखिए आगे, क्यू स्क्वायर बराबर, अब देखिए 3m का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 यानी 9, फिर m का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर और बटा में 3। अब 3 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 तिया 9, क्या बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, ये बचेगा। अब ये देखिए ये गुना में है तो बराबर के साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा में 3 और इधर क्या बच गया एम स्क्वायर। ये मान लो समीकरण सेकंड। अब आगे क्या लिखेंगे, देखिए आगे लिखेंगे कि अब देखिए यहां जैसे मान लीजिए यहां जैसे पी स्क्वायर 3 से विभाजित था, उसी तरह यहां क्या है क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्या लिखेंगे यहां क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगी, परिमेय कितना से 1.3 से। अब आगे देखिए, अब ये दोनों जो है P और Q दोनों क्या है 3 से विभाजित है, P और Q जो है दोनों 3 से क्या है विभाजित है, तो P और Q का गुणनखंड भी 3 होगा ना। अब आगे देखिए आप क्या लिखेंगे, अतः P Q दोनों 3 से विभाजित हुए, अर्थात P तथा Q सहभासंख्य है, सहअभाज्य संख्या है, सहभासंख्य नहीं है, सॉरी क्या हो गया यहां नहीं है, क्यों नहीं है देख लीजिए। सहभासंख्या क्या होता है, तो सहभासंख्या होता है कि दो पेयर रहता है, दो संख्याओं का युग्म रहता है, जैसे मान लीजिए 6 और 7 का एक पेयर है, युग्म है। अब दोनों का क्या गुणनखंड होगा, देखिए 6 का 1 से जाए 1 2 और 3 होगा, 2 3 6 कम 6, 7 का क्या होगा देखिए 1 और 7, तो दोनों क्या कॉमन मिल रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1 है ना, तो HCF यहाँ क्या हो जाएगा HCF 1, तो जिसका HCF 1 होता है वही सहभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहां देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों किससे विभाजित है, तो 3 से, और 3 एक क्या है सहभाज्य संख्या नहीं है ना, तो नहीं है। तो आगे क्या लिखेंगे देखिए, सहभाज्य संख्या नहीं है तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ विरोधाभास कि रूट 3 जो है अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम P और Q को क्या मान के चले थे कि सहभाज्य संख्या, वो सहभाज्य संख्या नहीं आने के कारण क्या हुआ, या विरोधाभास हुआ कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट 3 एक ऐसा संख्या है अपरिमेय संख्या है,
तो क्यों अपरिमेय संख्या है? तो जो हम मान के चले थे कि पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्या नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसको जब हम सॉल्व किए और सॉल्व करने पर पता चलता है कि दोनों पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो वह क्या हो गया? सभाज्य संख्या हो। और सभाज्य संख्या जब नहीं आने पर तो मेरी जो हम जो मान के गए थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, वह हमारा क्या होगा? विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि √3 एक क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक कमेंट जरूर करके बताएं। धन्यवाद।